प्रश्न 11। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11। तो लिखेंगे पहले माना, क्या पूछ रहा है हमसे कि शांत जल में नाव की चाल, तो लिखेंगे माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए प्रति को इस तरह से भी लिखते हैं, तो हम क्या मान लेंगे कि शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान लेंगे शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ठीक है। धारा की दिशा में अगर वह जाती है तो एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है, यानी नदी पार करने में 9 घंटे लगाती है। अगर धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो उसको 10 घंटा लगता है, यानी 1 घंटा ज़्यादा। ठीक है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कह रहा है कि अगर धारा की चाल, धारा मतलब वो जो पानी है, ठीक है, उसका चाल अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में, यानी जब शांत जल हो तब नाव की चाल ज्ञात करें और दोनों घाटों के बीच की दूरी। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिखेंगे धारा की चाल के साथ नाव की चाल, धारा की चाल के साथ नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो अगर धारा के साथ चलेगा यानी धारा की दिशा में चलेगा, यानी धारा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव चलेगा तो धारा की चाल भी उसमें जुट जाएगा, किसमें, नाव की चाल में। तो प्रश्न में दिया हुआ है धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगा, x जोड़ 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। क्योंकि शांत जल में नाव की चाल हम मान लिए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के चाल के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगा, x जोड़ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि नाव की चाल में जो धारा की चाल है वो जुट जाएगा क्योंकि धारा के साथ ही जा रहा है। ठीक है। यानी जिस तरफ से नदी बह रहा हो उसके दिशा में तैरने में कितना आसानी होता है, उसी मतलब उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, जितना स्पीड से वो जा रहा है उसी वो भी जुट जाएगा। ठीक है। तो धारा की चाल के साथ नाव की चाल हो जाएगा x जोड़ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की चाल दिया हुआ है प्रश्न में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 जोड़ देंगे इसमें। अब लिखेंगे धारा की विपरीत धारा के विपरीत धारा के विपरीत नाव की चाल, तो धारा के विपरीत नाव की चाल हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो धारा के विपरीत यानी धारा जिस दिशा में बह रहा है उसके उल्टा अगर हम आएंगे तो हमको धारा रोकेगा, ठीक है। जितना स्पीड से धारा चल रहा है, धारा का चाल है, उसके अनुसार वो रोकेगा नाव को। तो इसलिए यहाँ पे -1 कर लेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल। अगर उसके उल्टा हम आएंगे तो हमें जितना तेज वह चल रहा है उतना रफ्तार से वह हमें रोकने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा के विपरीत नाव की चाल। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगता है। तो देखिए समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 घंटा, 9 घंटे, ठीक है। तो धारा की चाल के साथ उसको एक घाट से दूसरे घाट में जाने में 9 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो समय 9 घंटे हो गया, चाल कितना हो गया x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल पता चल गया है, समय पता चल गया है, तो दूरी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल कितना है x + 1 गुना समय कितना है 9, तो दूरी कितना हो जाएगा, यानी 9 गुना x + 1 किलोमीटर, ये हो गया दूरी। तो प्रश्न में कह रहा था कि नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है, यानी धारा की दिशा में। तो धारा की चाल के साथ यानी धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमें दे ही दिया है 9 घंटा। तो दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए इतना के पहले हम दूरी निकाल लेंगे 9 घंटा समय रख करके। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी चाल है x + 1 धारा की दिशा में, और समय भी लग रहा है 9 घंटा धारा की दिशा में जाने में एक घाट से दूसरे घाट तक। तो चाल गुना समय यानी 9 गुना x + 1 किलोमीटर हो गया दूरी, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल। तो कितना निकाले थे हम अभी, x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितना हो गया x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये तो हम अभी निकाले थे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और कह रहा है कि अगर विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। तो समय दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए तो समय कितना दिया हुआ है, विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है धारा के विपरीत दिशा में जाने में वह है 10 घंटा, ठीक है, 10 घंटे। तो चाल और समय मालूम है, यहाँ पे चाल मालूम हो गया, समय दिया हुआ है, तो दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी चाल कितना है x - 1 गुना समय है 10। तो कितना हो गया 10 गुना x - 1 किलोमीटर। दूरी किलोमीटर में ही आएगा क्योंकि चाल किलोमीटर घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय घंटा में है। तो दूरी क्या में आएगा, किलोमीटर में। तो देखिए एक दूरी यहाँ पे आया था, यानी धारा के चाल के साथ नाव के चाल में, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से तो धारा के चाल के साथ नाव की चाल x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है 9 घंटा, ठीक है। धारा के चाल के साथ समय दिया हुआ है 9 घंटा, तो दूरी निकल गया 9 गुना x + 1 किलोमीटर। अब धारा के विपरीत नाव की चाल x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है 10 घंटा, यानी धारा के विपरीत जाने में समय लगता है 10 घंटा एक घाट से दूसरे घाट तक। तो चाल गुना समय यानी दूरी, तो 10 गुना x - 1। तो देखिए दोनों घाटों के बीच की दूरी तो एक ही होगा, ठीक है। दोनों घाटों के बीच की दूरी तो बराबर ही होगा। तो हम लिखेंगे
प्रश्न से 9 गुना x प्लस 1 बराबर 10 गुना x माइनस 1। ठीक है, यानी जो दूरी निकला है धारा के विपरीत और धारा के साथ जाने में, वो दूरी तो बराबर ही है दोनों घाट के बीच, तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा कि घाट का दूरी जो है वो तो बराबर ही है, तो ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो कभी बदलेगा नहीं दोनों घाट के बीच। ठीक है, चाहे स्पीड कुछ भी रहे, समय कुछ भी लगे, दूरी तो वही रहेगा। तो 9 गुना एक्स जोड़ 1 बराबर लिख लेंगे 10 गुना एक्स माइनस 1। तो इसको अब हल कर लेंगे। तो 9 गुना एक्स 9x जोड़ 9 गुना 1 9 बराबर 10 गुना 1 10x माइनस 10 गुना 1 10। ठीक है, 9 से ये दोनों गुना हो जाएगा और 10 से ये दोनों गुना हो जाएगा। तो देखिए 9x जोड़ 9 बराबर 10x माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 9x माइनस 10x। तो 10x को हम दायां से बायां तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10x। माइनस 10 यहाँ पे है तो माइनस 10 लिख लेंगे। प्लस 9 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया 9x माइनस 10x, यानी 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। तो x है साथ में तो x लिख लेंगे, यानी माइनस x, क्योंकि छोटा से बड़ा घट रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे। तो 10 में से 9 गया 1 x, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ x लिख लेंगे। तो माइनस x बराबर माइनस 19, माइनस 10 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 19। अतः x बराबर कितना हो जाएगा 19। देखिए माइनस माइनस प्लस दोनों तरफ है, बायां तरफ भी दायां तरफ भी माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 19। तो x हम क्या माने थे, तो x हम माने थे तो शांत जल में नाव की चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, यानी शांत जल में नाव की चाल हमें ज्ञात हो गया है। तो लिख लेंगे अतः शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल बराबर कितना आ गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में नाव की चाल कितना आ गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे दोनों घाटों के बीच की दूरी दोनों घाटों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी निकालना है यानी चाल गुना समय करेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है समय गुना चाल या चाल गुना समय। तो देखिए समय गुना चाल, तो समय कितना है 9 घंटे, समय 9 घंटे है, तो समय 9 घंटे और चाल कितना है, चाल है x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए धारा के विपरीत नाव की चाल x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा और
धारा के विपरीत जाने में उसको समय कितना लग रहा है, 9 घंटे। तो समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो x बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर 19 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 19 आया है। तो यहाँ पे देखिए, ये चाल हम रखेंगे धारा के चाल के साथ नाव की चाल, x जोड़ 1 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 9 घंटा। तो चाल गुना समय करेंगे तो दूरी निकल जाएगा, क्योंकि x का मान तो आ गया है, या हम इसको भी रख करके निकाल सकते हैं। देखिए, धारा के विपरीत नाव की चाल x-1 और समय 10 घंटा, यानी x-1 गुना 10 करेंगे तो भी दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम दूरी कितना निकाले हैं, x 9 गुना x जोड़ 1। ठीक है, ये एक दूरी निकला था, और एक दूरी और निकला था जो कि था 10 गुना x-1। तो ये दोनों में से चाहे तो हम इसको प्रयोग कर लें, चाहे इसको प्रयोग कर लें, दोनों में से किसी का प्रयोग करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। बस x का मान रख देना है 19, क्योंकि हम x का मान अभी लाए हैं 19। ठीक है, तो दोनों घाटों के बीच की दूरी बराबर हम लिख लेंगे 9 गुना x जोड़ 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 गुना x, अब देखिए 9 गुना x का मान हम अभी 19 लाए हैं। यहाँ पे देखिए x बराबर 19, जो कि शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा x हम माने थे। शांत जल में नाव की चाल को x माने थे, जो कि आ गया है x बराबर 19। तो x के जगह पे हम 19 रखेंगे। यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे, 19। तो 19 जोड़ 1 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 19 1 20 किलोमीटर। पहले जोड़ेंगे तो 19 1 20 आएगा, तो 20 नंबर 180, यानी 180 किलोमीटर। क्या आ गया, ये दोनों घाटों के बीच की दूरी। तो देखिए, दोनों घाटों के बीच की दूरी बराबर 9 गुना x प्लस 1 किलोमीटर दूरी, ये दूरी हम निकाले थे शुरू में। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिख देना है, और x के बदले बस 19 रख लेना है, क्योंकि 19 x बराबर आया है, तो आ गया 180 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से दूरी निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्रश्न 11 हल कर लेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं फिर से।